नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के यूपी पीसीएस पीटी 2024 के संपूर्ण वर्ष के करंट अफेयर्स के खंडवार श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस खंड के महत्वपूर्ण टॉपिक्स की चर्चा करने वाले हैं उसमें हम यूपी विशेष से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। उत्तर प्रदेश विशेष, तो देखिए 1 अक्टूबर 2024 शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए जो राज्य कैबिनेट के द्वारा उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024 है उसको मंजूरी प्रदान की गई। तो ये जो पॉलिसी है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। राज्य कैबिनेट के द्वारा मथुरा और मेरठ में 2 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की भी मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसके अलावा राज्य कैबिनेट के द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को भी मंजूरी प्रदान की है। तो ये जो अभियान है इसे आप ध्यान रखिएगा। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख रुपए तक के ऋण पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी, ये भी बात कही गई है। और 20 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री के द्वारा उत्तर प्रदेश को भारत का पहला गरीबी मुक्त राज्य बनाने और वर्ष में देखें तो राज्य के सबसे गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का भी संकल्प लिया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको ध्यान देना है। अब देखिए महाकुंभ टॉपिक अक्सर चर्चाओं में रहा है और अब इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसके संदर्भ में ये कहा गया है कि महाकुंभ 2025 हेतु लोगों का जो अनावरण मुख्यमंत्री के द्वारा है वो प्रयागराज में होगा। हाल ही में देखें तो अपने देश के पीएम गए थे, वहाँ पर उद्घाटन समारोह में भाग लिए और ख़ास तौर पे इसके बारे में ये कहा गया है कि जो यहाँ पर महाकुंभ का अनावरण होगा यहाँ पर डिजाइन में एक मंदिर, एक ऋषि, एक कलश, ये खास तौर पे जो अक्षयवट वृक्ष है जो वहाँ का भगवान हनुमान की जो छवि है उसका खास तौर पे जो वहाँ बैनर लगेंगे वहाँ पर ये सारे जो प्रतिमूर्ति हैं, ऐसे जो छवियां हैं ये उसमें दर्शाई जाएंगी। और महाकुंभ 2025 के लिए जो आदर्श वाक्य है वो है सर्व सिद्धिप्रद कुंभ, ये बात कही गई है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि आखिर 2025 के लिए जो महाकुंभ है इसका आदर्श वाक्य क्या है। अगला देखिए 2024 में उत्तर प्रदेश को राम सिंह बौद्ध ने रेडियो का विरासत को संरक्षित करते हुए अपने अद्वितीय रेडियो संग्रह के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये राम सिंह चर्चा में रहे, तो ये भी आप देख सकते हैं। ये भारत के रेडियो मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो हो सकता है कि सीधे आपसे पूछ ले कि भारत का रेडियो मैन किसे कहते हैं, नाम दे दिए जाएंगे। 25 से 29 सितंबर 2024 के मध्य ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि आखिर ये ट्रेड शो कहाँ आयोजित हुआ। भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का जो उद्घाटन है ये गोरखपुर में और गोरखपुर के वन प्रभाग के कैपियरगंज में किया गया। ये महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं संरक्षण के साथ प्रजनन को महत्व देते हुए ये इसकी स्थापना की गई है। 3 दिवसीय सशस्त्र बल उत्सव 3 सितंबर से 5 सितंबर तक लखनऊ छावनी के सूर्य खेल परिसर में इसका आयोजन किया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। बबीता चौहान उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। वो मूल रूप से देखें तो आगरा की रहने वाली हैं। तो ये कहाँ की अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं? तो उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई हैं? बबीता चौहान। तो केंद्र के स्तर पे, राज्य के स्तर पे जो महिला आयोग है उनके अध्यक्षों को आप ध्यान से याद कर सकते हैं। अपर्णा यादव, चारू चौधरी को 1 वर्ष की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष नामित किया गया है। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। राज्य सरकार राज्य में अटल आवासीय विद्यालयों के चरणबद्ध विस्तार की योजना बना रहा है जिसकी संख्या जो है वो अब बढ़ाकर 200 हो जाएगी। वर्तमान में राज्य में देखें तो अटल आवासीय जो विद्यालय हैं इनकी जो संख्या है वो 18 है। ये आपसे पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य सूचना जो विभाग है उसके द्वारा तैयार उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया जो नीति 2024 है ये इसको मंजूरी प्रदान कर दी है। और उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 का जो उद्देश्य है वो सोशल मीडिया यानी जैसे फेसबुक है, ट्विटर है जिसे हम एक्स बोलते हैं, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सहित विभिन्न जो प्लेटफॉर्म हैं उन पर सामग्री को विनियमित करना, इसके संदर्भ में कई सारी जो बातें हैं वो इस नीति में दी गई हैं। उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ हैं
इन्होंने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। 21वें भारत अमेरिका आर्थिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जतिन प्रसाद ने उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई को स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये एक बार देख लीजिए कि आखिर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग जो राज्य मंत्री हैं जतिन प्रसाद, उन्होंने उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई की स्थापना की जो घोषणा की गई है, ये एक आपके लिए महत्वपूर्ण है। 2023 में वाराणसी में शुरू की गई जो लैब मित्र नाम की जो पहल है, उसको मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये अवार्ड भी ध्यान रखिएगा और किसे सम्मानित किया गया है वो भी आप ध्यान रखिएगा। लखनऊ के मध्य कमान मुख्यालय में पहला 2 दिवसीय जो संयुक्त कमांडर सम्मेलन JCC का आयोजन किया गया, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा आगरा में चिंतन शिविर, ये देखिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो मंत्रालय है उसके द्वारा आगरा में ही चिंतन शिविर शीर्षक से राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा ग्रेटर नोएडा में देखें तो इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा कहाँ पर, ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमीकॉन इंडिया 2024 का शुभारंभ किया गया, ये महत्वपूर्ण है। सेमीकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन का जो विषय है वो है शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 डेटा सेंटर स्थापित करके सुरक्षित डेटा भंडार को बढ़ावा देने के लिए 30,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। यही नहीं, केंद्रीय जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं, इन्होंने बुंदेलखंड में सामाजिक अधिकारिता शिविर का, तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में 5,000 की आबादी वाले प्रत्येक गांव को एक आदर्श सौर गांव के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखिए कि कितनी जनसंख्या होने के बाद उस आबादी के साथ गांव को एक आदर्श सौर गांव के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। तो अगर गांव की आबादी 5,000 है तो ये निर्णय लिया गया है और इसका लक्ष्य यही है कि 50,000 सौर घर स्थापित किए जाए। मुख्यमंत्री हरित सड़क और अवसंरचना जो विकास योजना है, इसके तहत राज्य की पहली स्वीकृत हरित शहरी सड़क मेरठ में निर्मित की जाएगी। तो ये पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री हरित सड़क अवसंरचना जो विकास योजना है, तो इस स्कीम के तहत राज्य का पहला स्वीकृत हरित शहरी सड़क राज्य के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये मेरठ शहर है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहिए। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। भारत और डेनमार्क ने छोटी नदियों के पुनर्द्वार और प्रबंधन में उत्कृष्टता लाने के लिए वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला स्थापित किया है। तो ये पूछा जा सकता है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर छोटी नदियों के पुनर्द्वार और उनका प्रबंधन करने के लिए स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला स्थापित करने का, तो इसमें जो देश है वो है डेनमार्क। अगला टॉपिक देखिए, उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा संयंत्र से लगभग 528 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा, ये बात है। उत्तर प्रदेश वर्तमान में देखें तो राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद ऊर्जा उत्पादन में 5वें स्थान पे आ चुका है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पूरे देश में। अगर हम बात करें तो जो यूपी है, ये ऊर्जा के उत्पादन के संदर्भ में और ख़ास तौर पे ऊर्जा का कौन सा जो इसका प्रकार है, तो वो है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के उत्पादन के संदर्भ में देखें तो देश में पहले स्थान पे है राजस्थान, दूसरे पे है गुजरात, तीसरे पे है आंध्र प्रदेश, चौथे पर है मध्य प्रदेश और अब 5वें पे आ गया यूपी। तो यूपी क्या है कि पूरे देश में सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन के संदर्भ में देश में 5वें नंबर पे है। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिए, नोएडा ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला राज्य का पहला कमिश्नरेट बन चुका है और आधिकारिक तौर पे इसे ICO 9001/2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन से सम्मानित किया गया। ये उतना महत्वपूर्ण है। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया है। इस विधेयक में लव जिहाद के आरोपियों के लिए आजीवन कारावास का प्रस्ताव किया गया है और अयोध्या को उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत आदर्श सौर शहर का
प्रतिष्ठित पदनाम प्राप्त हुआ है। तो ये आप देखिए तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये जो आपका प्रश्न यहाँ से बन सकता है, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत आदर्श सौर शहर का खिताब किसे मिला है? तो वो अयोध्या को मिला है। अयोध्या चर्चा में भी रहा है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और पूरे देश में सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में जो यूपी है उसका जो स्थान है वो 5वां। अगला देखिए, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने उत्तर प्रदेश में 7 नए मेडिकल कॉलेज को अनुमति पत्र प्रदान करने और 2 मौजूदा जो कॉलेज हैं उनमें सीट बढ़ाने की अनुमति दी है। उतना महत्वपूर्ण नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 30 जिलों में एक्सप्रेसवे के किनारे 33 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक क्लस्टर की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की है। अखिल भारतीय कराटे चैंपियनशिप 2024 का जो आयोजन है वो लखनऊ के चौक स्टेडियम हाल में हुआ था। खेल श्रेणी के तहत शायद पूछ ले, राज्य सरकार ने 2027 तक मक्का उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। तो ये शायद पूछ लिया जाए कि आखिर किसके संदर्भ में राज्य सरकार ने 2027 तक उसके उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। अगला टॉपिक देखिए, मुख्यमंत्री ने लखनऊ के बुद्धेश्वर चौराहे पर कीर्ति चक्र विजेता कैप्टन अंशुमान सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला देखिए, आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा यूपी 112 ने अपनी सेवा के प्रभावी उपयोग के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक पहल के नाम से जागरूकता अभियान शुरू किया है। तो ये पूछा जा सकता है कि एक पहल जो जागरूकता अभियान है ये किससे संबंधित है? तो ये आप देख सकते हैं, ये पूछा जा सकता है। अगला देखिए, काकोरी ट्रेन एक्शन के 1 साल तक चलने वाले शताब्दी समारोह का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। ये पूछा जा सकता है, ये हिस्ट्री से जुड़ा हुआ करंट का प्रश्न बन सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के प्रयासों के तहत विद्या समीक्षा केंद्रों के लिए एक टोल फ्री नंबर प्रणाली लागू करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण आय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित 4000 करोड़ रुपए की कृषि व्यवसाय और उद्यमिता जो परियोजना है वो शुरू अब करेगी। अगला टॉपिक देखिए, मेरठ स्थित श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय ने दोनों देशों के बीच में शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ब्राजील के साथ एक समझौता किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने रक्षा गलियारे के दायरे को मजबूत और व्यापक बनाने के लिए एक मिनी कंपनी यूएस टेस्टिंग फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन MOU हस्ताक्षर किया। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप देख लीजिएगा एक बार। अगला देखिए, 20 जुलाई 2024 को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ के अकबर नगर में हरिशंकरी के पौधे लगाकर पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 की शुरुआत की। तो थोड़ा सा पेड़ का नाम ऐसे भी याद रखेंगे कि आखिर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अकबर नगर में किस पेड़ को लगाकर पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 जुलाई 2024 को वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर मित्र वन की स्थापना की घोषणा की है। ये एक बार आप देख सकते हैं। अगला देखिए, 12 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन राजधानी जो यूपी की लखनऊ है उसके अवध शिल्प ग्राम में इसका आयोजन हुआ। तो ये देख सकते हैं। सूबे के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश जापान और मलेशिया को 40 टन आम निर्यात करेगा। तो ये आप देखिएगा कि जापान और मलेशिया को अब यूपी क्या करेगा कि 40 टन आम निर्यात करेगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ को गन्ने में अपने उत्कृष्ट शोध कार्य के लिए प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और उत्तर प्रदेश राज्य वन विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि राज्य में 19,915 सारस किरण पक्षी हैं जो 2023 की तुलना में 396 अधिक हो चुके हैं। तो इनके वृद्धि को दर्शाता है। ये देखिए टॉपिक है, राज्य सरकार के द्वारा जारी आंकड़े जो हैं वो उत्तर प्रदेश में 16-17 की तुलना में 23-24 में दालों का उत्पादन बढ़ चुका है। ये 36% की परसेंट की वृद्धि दर्ज की गई है। और राज्य में दाल का जो उत्पादन है वो 3.255 मिलियन मीट्रिक टन हो गया। ये फैक्ट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है,
ये देखिए, सोनभद्र जिले के प्राचीन सलखन जीवाश्म पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव पेश किया गया है। ये जो पार्क है ये कैमूर वन्यजीव अभयारण्य से सटे हुए कैमूर रेंज में लगभग 24 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये शायद पूछ ले, क्योंकि ये वन अभयारण्य से भी जुड़ा हुआ करंट का प्रश्न है। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं। अगला देखते हैं। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान ने बूस्टेजन नाम के एक नए डिप्थीरिया पिटूसिस टिटनेस वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण के लिए राष्ट्रव्यापी अध्ययन शुरू किया है। तो थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने डायरिया के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र की स्वच्छ गांव, शुद्ध जल और बेहतर कल योजना की शुरुआत की है। तो ये उत्तर प्रदेश यानी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा किसके लिए? डायरिया के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र की जो स्वच्छ गांव, शुद्ध जल और बेहतर जल योजना की शुरुआत है। ये एक बार आप देखिएगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार हैं। वो दिल्ली के हंसराज कॉलेज के 77वें स्थापना दिवस पर महात्मा हंसराज गौरव सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। एक बार देख लीजिएगा, पूछ भी सकता है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल की जो शुरुआत है, इसका जो आरंभ है ये कहाँ पर किया गया है? तो ये वाराणसी में किया गया है। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड के द्वारा किया गया। तो ये एक बार देखिएगा किस पहल की बात हो रही है। तो घर घर सोलर पहल की बात हो रही है और इसमें किस शहर की बात हो रही है? इसकी शुरुआत वाराणसी में की गई है और ये किसके द्वारा की गई है? तो ये टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड के द्वारा की गई है। भारतीय सूचना और प्रौद्योगिकी जो संस्थान लखनऊ है, इसने नृत्य कक्षाओं के माध्यम से छात्रों को तनाव मुक्त रहने में मदद करने के लिए एक कथक शिक्षक की नियुक्त किया है। तो ये एक बेसिक न्यूज़ है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला टॉपिक, लखनऊ से दूधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन नवंबर 2024 में शुरू किए गए हैं। तो यहाँ के भ्रमण और यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नगर पालिका कर नियमों को अधिसूचित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किसान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया। तो ये पूछा जा सकता है, क्योंकि पीएम ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ही किसान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया। तो ये पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित जो उर्दू अकादमी सभागार है, इसमें साधो जग दर्शन का मेला इस नाम से एक 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया गया। तो ये भी एक बार देख लीजिएगा। साधो जग दर्शन जो मेला है ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये लखनऊ में। लखनऊ के किस स्थान पे? तो उर्दू अकादमी सभागार में। अगला देखिए, राज्य सरकार ने कैच द रेन अभियान के तहत पीलीभीत, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, गोंडा में सरकारी और अर्ध सरकारी जो भवनें हैं उन पर वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करने के लिए 100% लक्ष्य हासिल कर रहे। तो ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक जो कैच द रेन अभियान है ये पूछा जा सकता है। और किन क्षेत्रों के लिए ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो पीलीभीत, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी और गोंडा, ठीक है। अनंत कला महोत्सव का जो आयोजन है वो लखनऊ में किया गया। तो किस महोत्सव की बात हो रही है? तो अनंत कला महोत्सव। आईआईटी कानपुर ने भारत में ड्रोन स्टार्टअप के विकास के तेजी के लिए उड़ान कार्यक्रम शुरू किया है। अगला देखिए, आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो ये देखिए किस बैंक का रद्द हुआ है? तो पूर्वांचल सहकारी बैंक। गिद्धों के एशियन किंग प्रजाति के लिए विश्व का पहला संरक्षण प्रजनन केंद्र जो है ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में खोला जाएगा। तो ये देख लीजिए, प्रजनन जो केंद्र है ये महाराजगंज जिले में खोला जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार मुरादाबाद में औद्योगिक और लॉजिस्टिक पार्क के साथ ही हस्तशिल्पियों के लिए क्लस्टर का निर्माण करेगी। तो ये कुछ न्यूज है। ये देखिए अगली न्यूज महत्वपूर्ण है, क्योंकि दक्षिण कोरिया और अयोध्या के बीच में संबंधों को मजबूत करने के लिए अयोध्या में देखें तो क्वीन हो मेमोरियल पार्क खोला जाएगा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पर खोला जाएगा। अगला देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर और खुर्जा विकास प्राधिकरणों के लिए विलय का निर्देश दिया है। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश के आगरा में भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स नामक पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया है। ये देख लीजिएगा। चलिए ये देखिए, उत्तर प्रदेश के अमेठी के कोरबा में स्थित इंडो रशियन संयुक्त उद्यम इंडो रशियन राइफल प्राइवेट्स लिमिटेड ने भारतीय सेना को 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल सौंपी।
प्रयागराज में दूसरा सेंटिनल सर्विस लांस जो हॉस्पिटल लैब है वो स्थापित किया जाएगा, जो कहीं ना कहीं डेंगू वायरस के निदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो ये हमने देख लिया। अगला देखिए, संजय गांधी जो स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ है, उसके निदेशक प्रोफेसर राधा कृष्ण धीमन को राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश के 6 नए उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग प्राप्त हुआ, ये ध्यान दीजिए। तिरंगा बर्फी है वाराणसी, मेटल कास्टिंग क्राफ्ट वाराणसी, धारू कढ़ाई लखीमपुर खीरी, बेल और बांस शिल्प बरेली, जरदोजी शिल्प बरेली और हेड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको एक बार ध्यान रखिएगा कि आखिर ये जो जीआई टैग है कहाँ से संबंधित है और किस शहर के लिए किस जीआई टैग को नामित किया गया है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश के कुल 75 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त है, वहीं 58 जीआई जो उत्पाद हैं उनके साथ तमिलनाडु दूसरे स्थान पे है। नईमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है, तो ये पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने पावर बैंकों के माध्यम से 11 राज्यों से लगभग 55,000 मिलियन यूनिट बिजली का व्यापार किया है। ये महत्वपूर्ण है। अगला टॉपिक देखिए, डीआरडीओ के कानपुर स्थित रक्षा सामग्री एवं भंडारण अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान ने देश का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट सफलतापूर्वक विकसित किया है। तो डीआरडीओ अपने देश की जानी मानी कंपनी है, तो ये पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश ने अपने पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का अनावरण किया है जो चित्रकूट में बन रहा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, एक तो किस झरने पे है, तुलसी झरने पर, कहाँ पे बन रहा है, तो ये चित्रकूट में, और ये है क्या, अपने तरह का पहला ग्लास स्काई ब्रिज। आप देखते होंगे कि वीडियो में कि एक ग्लास पे लोग जाते हैं, डरते हैं क्योंकि नीचे देखकर काफ़ी गहराई होती है। तो उसी तरह का ये टेस्ट या कह सकते हैं कि इस तरह का एक एडवेंचर यहाँ पर स्थापित किया गया है। हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर HBTI जो है उसके छात्रों ने नेत्रहीनों को मदद करने के लिए AI आधारित स्मार्ट ट्रैवलिंग असिस्टेंट विकसित किया है। विशाल जो भारत संस्थान है उसने रामपंथ के सहयोग से रामनवमी के अवसर पर श्री राम परिवार भक्ति आंदोलन शुरू किया है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की बैठक में हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसमें 2028 तक सालाना 10 लाख मीट्रिक ग्रीन जो हाइड्रोजन है वो उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा देखिए, त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च हुआ है। ये क्या है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाल ही में अपराधों की रोकथाम और जांच के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है त्रिनेत्र ऐप। ठीक है, गोला बारूद के संदर्भ में देखें तो अडानी डिफेंस चर्चा में था क्योंकि देश की अग्रणी निजी क्षेत्र की रक्षा निर्माता कंपनी है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। इसने उत्तर प्रदेश के कानपुर में गोला बारूद और मिसाइलों के उत्पादन के लिए समर्पित 2 सुविधाएं शुरू की है। तो ये हमने देख लिया। उद्यमियों के सशक्तिकरण के लिए जो MYUVA है, इस योजना की शुरुआत की गई है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले को पलट दिया है। ये थोड़ा सा एक बार देखिएगा कब का एक्ट है और इसमें क्या हुआ है। उत्तर प्रदेश 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है, ये आपसे पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के जो CM हैं उन्होंने गोरखपुर में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का लोकार्पण किया, तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, पूछा जा सकता है। ये देखिए, अगला जो है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में ही सफाई कर्मियों के लिए ई-सेवा पोर्टल और 10 लाख तक दुर्घटना बीमा और कल्याण कोष का शुभारंभ किया है। कन्या सुमंगला योजना चर्चा में है। इसके जो लाभार्थी हैं अनुदान के तौर पे 15,000 रुपये से बढ़ाकर इनकी जो अनुदान राशि है वो 25,000 रुपये सालाना कर दी गई है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अगला देखते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक यहाँ पर बनाया जा रहा है। और इसके अलावा देखिए, तो आपको नीति आयोग के अनुसार विगत 9 वर्षों में बहुआयामी जो गरीबी है उसके अधिकतम संख्या में लोगों को बाहर निकालने के संदर्भ में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य रहा है। ये देखिए, नीति आयोग के द्वारा बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 5.94 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है उसके रूप में उभरा है और राष्ट्रीय आय में देखें तो उत्तर प्रदेश का जो योगदान है वो 9.2% है। ये जो स्टेटमेंट है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा।
MSME क्षेत्र में उत्तर प्रदेश शीर्ष 3 राज्यों में है। इनमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु दूसरे पर है और तीसरे पर यूपी है। तो ये भी देखिएगा, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में वाराणसी सबसे स्वच्छ गंगा नगर के रूप में शीर्ष पर है, प्रयागराज दूसरे पर है और बिजनौर तीसरे पे है। तो इसको एक बार स्टेटमेंट को ध्यान से देखिएगा। अब देखिए अगला टॉपिक महत्वपूर्ण देखते हैं। ठीक है, इटावा सफारी पार्क में जो लेपर्ड सफारी है उसका शुभारंभ किया गया है और गोरखपुर में क्रूज सेवा लेक क्वीन का उद्घाटन किया है। तो ये आप देखिएगा कि क्रूज सेवा लेक क्वीन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, तो ये गोरखपुर में किया गया है और इटावा में सफारी पार्क में लेपर्ड सफारी का शुभारंभ किया है। तो ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए स्विट्जरलैंड की तर्ज पे लखनऊ में एक आधुनिक गौशाला का निर्माण किया जा रहा है और प्रदेश में विशेष सक्रिय टीबी रोगी खोज अभियान की शुरुआत हुई है। इस अभियान में देखें तो कुशीनगर को पहला स्थान मिला है। अगला जो न्यूज़ है ये देखिए, नीति आयोग के द्वारा जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश जो है इसके कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक को दूसरा स्थान मिला है। तो ये कुछ सीधे प्रश्न हैं जहां से शायद प्रश्न बन जाए। देखिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स की चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अभियान संचालित किया और अभियान का जो विषय था वो लैंगिक समानता था और इसके साथ ही देखभाल और समर्थन पर केंद्रित था। बाराबंकी जिले के महादेवा मंदिर के पास स्थित भगहर झील को पर्यटन विभाग इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा। तो भगहर झील पूछा जा सकता है कि आखिर ये कहाँ पर है, तो ये आपको ध्यान देना है, ये बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपसे पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में रोड टू स्कूल कार्यक्रम प्रथम चरण का शुभारंभ किया और रोड टू स्कूल कार्यक्रम निपुण भारत मिशन के अंतर्गत प्रारंभ किया गया था। तो ये भी देख लीजिएगा। राज्य राजधानी क्षेत्र में प्रदेश के 6 जिलों लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी के क्षेत्र शामिल किए गए हैं। प्रयागराज में हमारा संविधान हमारा सम्मान ये अभियान चलाया गया था और दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम ये आयोजित हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो प्लास्टिक प्रदूषण है उससे निपटने हेतु लखीमपुर खीरी जिले में एक पार्क स्थापित किया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा 3 विरासत जो इमारतें हैं उनको पर्यटन स्थल के रूप में चुना गया है। पहली लखनऊ में है कोठी रोशन उद्दौला, बरसाना जो राजमहल है ये मथुरा में है, शुक्ला तालाब कानपुर देहात में। तीनों आप ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राजकुमार विश्वकर्मा उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त हैं, उतने महत्वपूर्ण नहीं। ये वाला आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, कोठी रोशन उद्दौला लखनऊ में है, बरसाना राजमहल मथुरा में है, शुक्ला तालाब कानपुर देहात में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मथुरा जिले में पूर्णतः बालिकाओं के लिए एक पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। वाराणसी में जो सर्वेद मंदिर है उसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था और सहारनपुर में दूरसंचार उत्कृष्टता जो केंद्र है उसकी स्थापना किया गया है। ये देश का पहला ऐसा केंद्र है। प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुसार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज जिले में जनजाति संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। तो ये देखिए जनजाति संग्रहालय की जो स्थापना है उत्तर प्रदेश के 3 जिलों के नाम आ रहे हैं, मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज। तो ये तो दोनों पास पास कह सकते हैं, ये तीसरा है। लखनऊ में नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण कार्य परियोजना का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। बुंदेलखंड जो एक्सप्रेसवे है इसको उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए रोबोटिक्स जो प्रोसेस ऑटोमेशन लैब है इसका जो उद्घाटन है ये कहाँ पर किया गया, तो यूपी के गोरखपुर में किया गया है। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना राज्य में मवेशियों की नस्ल में सुधार और दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए चलाई जा रही है। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत 25 दुधारू गायों को शामिल किया गया है और गांडी 5th का आयोजन पुलिस मुख्यालय लखनऊ में किया गया। तो ये एक बार देख लीजिएगा। तो इस तरह से हमने देख लिया यूपी विशेष से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण कह सकते हैं टॉपिक्स थे जो कहीं ना कहीं चर्चा में थे और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए खंड पर आधारित महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ फिर मिलेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।